मैंने सर हमजा को सेंड भी किया था पर्सनली और डिस्कॉर्ड पे भी। सर हमजा ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया मुझे इस प्रोजेक्ट पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी इसको बनाना सीख जाएँ। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट देख लेते हैं पहले हमारे पास है क्या। आपको बेसिकली कल पता था, कल हम लोगों ने हाँ कल मिस नहीं थी, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ एक मरतबा इसको रन करके। स्ट्रीमलेट रन app.py। ये हमारे पास ही था कि सर जी कि आपके पास रैपोज वगैरह हैं। जी कर रहा हूँ, मैं जूम कर रहा हूँ। सर जी आपके पास रैपोज वगैरह हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सर जी के रैपो वगैरह पर जल्दी से खोलता हूँ। मैं एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। मैंने अभी डेटा टाइप्स की मेरे पास, मैं यहाँ पे फाइल मैंने ओपन कर ली, ठीक है। और मैं इसको क्या करूँगा, गूगल को लाया, मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं ना, .py का, और सेकंड ऑप्शन आता है मेरे पास .py का। तो ये फाइल जो सपोर्ट करती है आपके पास py, ठीक है, py, js, cpp, जावास्क्रिप्ट और txt की फाइल। तो आपने सिंपल क्या करना है, सर्च के रैप वगैरह ओपन कर लेते हैं। लाइक ये रहा डेटा टाइप, आपने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। ये रहा गूगल कोलैब में आपने ओपन करने के बाद ना, मैं दिखा दे रहा हूँ, हर ले ली, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर लिया, सर्च की रैपो को आपने यहाँ पे कोलैब में खोलने के बाद हमें फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। उसको होवर करने के बाद ना download.py पे आपने क्या करना है, फाइल को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल आगे इस प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है, ब्राउज फाइल करना है। ब्राउज फाइल करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जनरेट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है और ये क्या करेगा आपको, ये उस पूरे रैपो से 40+ MCQs और 20+ शॉर्ट क्वेश्चन विद उसके आंसर्स और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको क्या करेगा, प्रॉपर आपको दे देगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा प्रोजेक्ट है जो जिसपे मुझे जो एप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा मिली है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं विदाउट बिल्कुल टाइम वेस्टिंग के, ठीक है। अच्छा, कोड की तरफ आ जाते हैं। ये हमारा एक सिंपल कोड होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल ईजिली, बिल्कुल शॉर्ट। मैं इसको ज़रा, ठीक है, फिर आप ज़रा सा कोड देख लें फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये कोड होगा सिंपल और ज़्यादा लेंथी भी नहीं है कोड, बिल्कुल ईजी है हमारे पास और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं, कोड स्टार्ट करते हैं। ये वाली फाइल में इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। बल्कि इसमें जेमिनाई लगाए, जेमिनाई पे यूज़ करेंगे, बट वो तो कर लेंगे, हमने डिप्लॉय किया हुआ है ना, ठीक है। हाँ हमने डिप्लॉय किया हुआ है। फटाफट एक फाइल ओपन कर लेते हैं जल्दी, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे हमारे पास था 1 मंथ में हमारे पास था वीक 3 में था हमारे पास D3, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, आप अपने बड़े बड़े AI टूल्स बना सकते हैं और बिल्कुल सिंपली बना सकते हैं। इतना सिंपल बना सकते हैं आप, सिर्फ पाइथन की हेल्प से आप पूरा एक AI टूल बना सकते हैं, ठीक है। वालेकुम सलाम। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। हमें यहाँ पे सिंपल 2 फाइल बनानी है, ठीक है। नंबर 1 इस पे की स्ट्रीमलेट की बनानी है और नंबर 2 हमने एक जेमिनाई सेटअप की बनानी है, ठीक है। पहले हम बना लेते हैं जेमिनाई। हम पहले हम बैक एंड पे काम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फ्रंट एंड पे आएंगे, ठीक है। आज जैसा कि आपको पता है कि हम जेमिनाई की API की यूज़ करते हैं। तो हम जब भी जेमिनाई की API की यूज़ करते हैं तो हम सिंपल यहाँ पे जेमिनाई का मॉडल यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है इम्पोर्ट गूगल जनरेटिव AI एस जैन AI मैंने यहाँ पे क्यों लिखा आप लोग बताइए। जैसे आप स्ट्रीमिंग का शॉर्ट फॉर्म में एस लिखते हो, इस तरह मैं मॉडल को शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करते हो, ठीक है, बस। अच्छा, अब यहाँ पे चाहे तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं OS को। OS क्या करता है हमारे पास, ये हमारे पास फाइल हैंडलिंग के लिए होता है। ये आपके पास ऑप्शनेबल है, क्या ऑप्शन में है कि आप उसको इंपोर्ट करें या ना करें, ठीक है। सेकंड थिंग आपने क्या करनी है, आपने अपनी API की को सेटअप करना है, ठीक है। API की, उसको मैं जूम कर देता हूँ, सॉरी।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल API की सेटअप करूँगा। लीजिए मिस, जूम कर दिया मैंने, मुझे याद नहीं रहा। सिंपल मैंने क्या किया, सिंपल मैंने यहाँ पे इसका मॉडल मैंने इंपोर्ट कर लिया गूगल डॉट जनरेटिव AI का, क्योंकि मैं जेमिनाई के API की यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको जेन AI को मैंने कॉल किया और कॉन्फ़िगरेशन से कंप्लीट करूँगा। कॉन्फ़िगरेशन में क्या आती है मेरे पास, कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास जो आती है चीज़ है वो मैं इसकी API की सेटअप करूँगा। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा API की। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग में मेरे पास जो भी मेरे पास API की होगी मैं यहाँ पे वो सिंपल लगा लूँगा, आप लोग अपनी लगा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो एक फंक्शन बनाना है सिंपल, बड़ा इजी से वो फंक्शन बनेगा, कोड हमारा बिल्कुल सिंपल रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरेट कोड, और आर्ग्यूमेंट में क्या पास करूँगा, कोड, क्योंकि यूज़र से मुझे क्या इनपुट लेना है, कोड इनपुट लेना था। ठीक है, यूज़र से मैं फाइल इनपुट लूँगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कोड को एज अ पैरामीटर पास कर दिया। सेकंड थिंग हम क्या करते थे, हम जो है वो मॉडल डिफाइन करते थे, याद करें चैटबॉट वगैरह में। सिंपल मैंने क्या किया, मैंने कहा जैन AI का मेरे पास एक मॉडल है, कौन सा मॉडल, वो है मेरे पास जनरेटिव मॉडल। ठीक है, और मैं इसमें नाम लिख दूंगा अंदर, मेरे पास जेमिनाई के प्रो भी सेक्शंस हैं। ठीक है, जेमिनाई प्रो भी है, बट मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बेस्ट स्टेबल है मेरे पास, वो जेमिनाई 1.5 प्रो। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद जो मेरे पास जो सेकंड चीज़ आती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है मेरे पास प्रॉम्प्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 बैक टिक्स इसलिए लगाया तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स मुझे प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट आप क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट में आप कोई भी चीज़ आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, तो ये उसके उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। तो प्रॉम्प्ट मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बल्कि मैं काम करता हूँ फाइल को ओपन करके मैं प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रॉम्प्ट लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें, और आप भी सिंपल आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं अपने पास प्रॉम्प्ट, या आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जैसा आपको सही लगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट में क्या होती है चीज़ें, आप उसको चैटबॉट से समझाते हो कि हाँ भाई आपने करना क्या क्या है, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ प्रॉम्प्ट कैसे लिखता है। सिंपल आपके ना आपके ओन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये रहा, ये रहा, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा प्रॉम्प्ट, यू आर एन एक्सपर्ट पाइथन इंस्ट्रक्टर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कोड जनरेट, बस ये आप ये क्या आता है, आपका प्रॉम्प्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंपल प्रॉम्प्ट है ना, सेम है, हमने यहाँ पे कॉपी किया और फिर हम फाइल को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, सिंपल मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और वन लास्ट थिंग कि मुझे यहाँ पे चैटबॉट को जो भी मेरे पास यहाँ पे वो आएगा, इनपुट आएगा, मतलब जो फाइल आएगी, मुझे यहाँ पे उसको पास करना है प्रॉम्प्ट के अंदर, तभी तो वो क्या करेगा, चीज़ों को समझेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तो चीज़ें कंप्लीट हो गई, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक रिस्पॉन्स बनाना है। ठीक है, मैंने एक रिस्पॉन्स नाम एक वेरिएबल बनाया कि जिसमें मैं क्या करूँगा, कि जिसमें मेरे पास जो भी चीज़ें आएंगी ना, मैं उससे जनरेट करवाऊंगा। सॉरी, वो ज़रा स्क्रीन लॉक हो गई थी, मैं अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट लगेगा। ठीक है, अच्छा हम कहाँ तक आ गए थे, हमने कहा था हम रिस्पॉन्स के नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को जनरेट करवाएंगे, जो हम भी हम MCQs वगैरह बनवाएंगे ना, तो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया जेन AI का मॉडल, जेन AI के मॉडल में मेरे पास एक आता है जनरेट कंटेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, और अब इस कॉल में मुझे जो भी टेक्स्ट जनरेट करवाना है, मेरे पास बेसिकली मेरे पास कहाँ पे मौजूद है, प्रॉम्प्ट, मेरे पास प्रॉम्प्ट के वेरिएबल मेरे पास ये पूरा प्रॉम्प्ट भी है, और यूजर को जो भी मेरे पास फाइल्स आएंगी मेरे पास यहाँ पे वो भी मौजूद है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे सिंपल पास कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल मेरा एक काम ये है, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, रिटर्न में क्या करनी है, मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे रिटर्न करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बना रहा हूँ, एक MCQs मुझे चाहिए और एक मुझे शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए। मैंने यहाँ पे इससे लिख दिया कि MCQs। ठीक है, MCQs में क्या करना है,
अब याद करें रिस्पॉन्स डॉट हम टेक्स्ट करा करते थे, ठीक है। टेक्स्ट क्या करता था मेरे पास, असल में रिस्पॉन्स जो आता है बाजू का तो आपके पास जेसन फॉर्मेट में आता है, ठीक है। वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में नहीं आता, तभी हम यहाँ पे टेक्स्ट का कीवर्ड लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो मेरे पास रिस्पॉन्स के वेरिएबल में होगा। तो मैंने कहा रिस्पॉन्स के वेरिएबल डॉट टेक्स्ट, मतलब क्या होगा कि रिस्पॉन्स को जो भी मेरे पास चीज़ें होंगी उसमें क्या हो जाएंगी, वो टेक्स्ट के वेरिएबल मेरे पास टेक्स्ट इस फॉर्मेट में मेरे पास कम हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। मेरे पास सेकंड मेथड आता है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, वो चीज़ों को जो है ना बिल्कुल शॉर्ट कर देता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लाइक शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद सिंपल, अच्छा उसके बाद मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है कि इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो 1 होगा, मतलब 0 होगा, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर होगा। तो ये क्या करेगा कि जब जब भी मुझे आंसर जनरेट करके देगा, ये इसका जो इंडेक्स नंबर रखेगा एमसीक्यूज का वो फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेप, ठीक है। अच्छा स्टेप का मेथड क्या करता है हमारे पास, स्टेप का मेथड बेसिकली हमारे पास चीज़ों को आई थिंक इंडेक्सिंग नंबर के लिए इस्तेमाल होता है स्टेप, या ऐसे कुछ के लिए। वेट फॉर 2 मिनट्स, मैंने अभी निकाला ही था उसको। जी जी मिस, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वाइड स्पेस को खत्म करने के लिए हम स्ट्रिप का मेथड यूज करते हैं, एंड आई थिंक ऐसा ही है, मैं ही पढ़ ही रहा था आई थिंक। सही कह रही है मेरे साहब, वाइड स्पेस को खत्म करने के लिए हमारे पास स्ट्रिप का मेथड होता है, ठीक है। अब एज इट इज जैसे मैंने एमसीक्यूज का बनाया है वैसे मैं क्या करूंगा, सिंपल शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन का ही बना लूंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बट इंडेक्स नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा, -1। -1 क्यों रहेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे पास किसकी है, वो एमसीक्यूज की है, और सेकंड प्रायोरिटी मेरे पास जो है वो मुझे चाहिए वो शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हमारे पास चीज़ें कंप्लीट हो गई, बिल्कुल सिंपल वे में हमने यहाँ पे रिटर्न कर लिया सारी चीज़ों को। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई सवाल है या आगे चले? जी हमने अपना एक फाइल कोड कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक कोई सवाल किसी का? जी ठीक है। सेकंड थिंग हमने क्या करनी है, हमने यहाँ पे अपनी जेमिनाई के पे हमने यहाँ पे जेमिनाई का सेटअप कर लिया। अब हम चलते हैं फटाफट स्ट्रीमलाइट का सेटअप करते हैं, ठीक है। अच्छा अब स्ट्रीमलाइट का सेटअप करते थे, जैसे हम यहाँ पे सिंपल क्या करते थे, स्ट्रीमलाइट को पहले इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करने के बाद हम उसकी चीज़ों को यूज़ करते थे, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें जेमिनाई के इस वाले फाइल से हमें फंक्शन को भी हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं स्ट्रीमलाइट एज एसटी, और उसके बाद अब फाइल का नाम क्या है, मैंने लिखा फ्रॉम जेमिनाई। फाइल का नाम मेरे पास जेमिनाई है, मैंने लिख दिया इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद इसमें जो मेरे पास जो मेन फंक्शन है ना, मेरे पास मेन फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, जनरेट कोड। मैं अभी सिंपल लिखूंगा जनरेट कोड, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें मतलब जो मेरे पास पूरी जो फाइल का कोड होगा मेरे पास app.py मेरे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मैं क्या लिखता हूँ, st.title को ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं करेंगे क्योंकि लैपटॉप में चार्ज काफ़ी कम है। इसको हम लिख देते हैं कोडिंग टीचर, ठीक है। अच्छा अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक एज अ पैरामीटर पास किया था क्या, कोड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ताकि यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे यूज़र अपनी फाइल्स को अपलोड करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो यहाँ पे सिंपल एक अपलोड फाइल नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से क्या लेंगे, फाइल का इनपुट लेंगे, ठीक है। अपलोड फाइल इज इक्वल्स टू स्ट्रीमलाइट का मेरे पास फाइल अपलोडर के नाम से एक मेरे पास प्री बिल्ट आता है जो मेरे पास मल्टीपल्स फाइल को अपलोड करने का मुझे यहाँ पे ऑप्शन देता है। मैंने यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिख दिया लाइक अपलोड योर फाइल, ठीक है। अच्छा सेकंड थिंग मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों को डिफाइन भी कर सकता हूँ, लाइक टाइप क्या हो सकती है फाइल्स की। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ टाइप की फाइल्स जो होंगी तुम्हारे पास वो तुम py कर लेना, ठीक है। अच्छा उसके बाद तुम js कर लेना, या चीज़ों को यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिंपल py और js करता हूँ, बाकी आप टाइप स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपना पाइथन जुपिटर नोटबुक की भी कर सकते हैं जैसे आपको यहाँ पे समझ में आए, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने फंक्शन लगाना है कि यूज़र ने फाइल अपलोड की है कि नहीं, ठीक है। आज हम एक न्यू फंक्शन पढ़ेंगे नन वाला। मैं कहता हूँ अगर अपलोड फाइल इज नॉट
नन। नन का मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब अगर अपलोड फाइल हमारे पास नन नहीं है, मतलब खाली नहीं है, तो तुम क्या करना, तुम सिंपल आगे वाला कोड चलाना। अब मुझे क्या करना है, मुझे, ठीक है, मुझे जो है वो यूजर का जो भी मेरे पास कोड है, मतलब फाइल्स आएगी ना मेरे पास, वो एक टेक्स्ट की फॉर्मेट में होगी। तो मुझे उसको चैटबॉट को पढ़वाने के लिए मुझे उसको फाइल को ओपन करना होगा, और उसको मुझे फाइल को ना आज समझ लें ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल सेटअप, ठीक है, एक नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। इसमें क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपलोड नाम का फाइल का वैल्यू, अपलोड फाइल को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो भी यूजर अपलोड करेगा वो मेरे पास इस वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। मैंने इसको कह दिया यहाँ पे डी कोड, सॉरी, पहले हमारे पास आई थिंक रीड का फंक्शन लगेगा, हाँ, पहले हमारे पास रीड का मेथड लगेगा, वो रीड करेगा, रीड करने के बाद वो क्या कर देगा, डिकोड कर देगा। डिकोड क्या करेगा, मीन्स डिकोड का मतलब होता है तोड़ देना, ठीक है, सही है। अच्छा, हमारे पास एक मेथड आता है UTF-8, ये क्या करता है, ये हमारे पास स्ट्रिंग में रीड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास जो फाइल आ रही है वो पॉसिबिलिटी नहीं कि उसको पूरा रीड कर ले, तो हम क्या करते हैं, सिंपल फाइल को रीड मोड पे लगाने के बाद डिकोड में हम पास करने के बाद हम UTF-8 का हम यहाँ पे वर्जन यूज करते हैं, ताकि वो क्या करे, सारी जो मतलब फाइल जितनी भी चीजें हैं ना वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, सिंपल, ठीक है, टेक्स्ट में। अच्छा, ये करने के बाद हमारे पास एक स्ट्रीमलेट कोड का हमारे पास एक मेथड आता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोड को शो करेंगे। ये हमारे पास ऑप्शनल है, ठीक है, अगर आप चाहें तो करें, नहीं चाहे तो आप नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, भी इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है। जो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो कंप्लीट करते हैं। अब हम बनाते हैं बटन। मैंने कहा अगर स्ट्रीमलेट का बटन हो और उस पर लिखा हुआ हो, ठीक है, जनरेट, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक रिजल्ट नाम को एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब याद करें, हमने वहाँ पे एक जेमिनाई में हमने सेटअप किया था बैकएंड का, ठीक है, उसके लिए अपना एमसीक्यू जनरेट करने के लिए, शॉर्ट आंसर को जनरेट करने के लिए, तो हमने कौन सा फंक्शन बनाया था, जनरेट कोड का। अब मुझे वो ये मुझे पूरा ना जो भी मेरे पास चीज़ें बनेंगी वो सब मेरे पास जनरेट कोड के फंक्शन के अंदर है। मीन्स कि अगर मैं जनरेट कोड का अगर फंक्शन कॉल करता हूँ तो मीन्स मेरे पास सारा कोड काम करेगा, ठीक है। हाँ, ये क्या हो गया, कंट्रोल जेड, ठीक है। तो मतलब मेरे पास सारा कोड काम करेगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ पे करता हूँ जनरेट कोड, मैंने यहाँ पे अपने उसको कॉल किया, ठीक है, फंक्शन को। और मैंने फंक्शन में मैंने यहाँ पे कोड नाम का एक पैसा पैरामीटर पास किया था, मैंने शुरू में बता दिया था कि हम क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि यूजर से हम क्या लेंगे, हम एक फाइल लेंगे यूजर से, ताकि जो भी चीज यहाँ पे अपलोड करेगा, तो यूजर फाइल जो अपलोड किया है उसको हमने सेटअप में डाला हुआ था, ठीक है। सेटअप करके हमारे पास डी कोड वगैरह करने के बाद, रीड करने के बाद हमारे पास वो कौन से वेरिएबल में स्टोर है अभी फिलहाल, फाइल सेटअप के। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, फाइल सेटअप पे यहाँ पे वेरिएबल पास कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रीमलेट डॉट राइट, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा मेरे पास, अब इससे जो है वो सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? यस। अच्छा, इसमें ना हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लगाएं गेट, गेट का फंक्शन क्या था हमारे पास कि चीज़ों को ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया था, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज में रिटर्न किया था। मैं सिंपल क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर एमसीक्यूज मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज क्या लिख देना, नो एमसीक्यूज फाउंड, बस इतनी सी चीज़ है हमारे पास। और ये हमारा जो है बिल्कुल वो सिंपल यहाँ पे हमारे पास बन चुका है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? जी पूछें, कोई कोड का लाइन आपने अगेन रिपीट करवाना हो? जी, हर एब्सोल्युटली करें, क्योंकि बिल्कुल चार्ज बिल्कुल कम है, एंड आई थिंक 1% रिमेनिंग। जी ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई सवाल किसी का?
मैं एक मरतबा वो कर दूं, रिपीट कर दूं, ठीक है। देखिए, हमने सिंपल क्या करना, हमने पहले हमने अपना बैकएंड जेमिनाई का एपीआई की हमने यहाँ सिंपल बैकएंड बनाया। सिंपल हमने गूगल जनरेटिव हमने यहाँ पे कॉल किया, क्योंकि हमारे हम जेमिनाई के एपीआई की यूज़ कर रहे हैं, हमारे लिए सब बेस्ट वर्जन है, हमारे पास यही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। सेकंड हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सेटअप किया एपीआई का। हमने यहाँ पे जैन एआई क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे गूगल जनरेटिव का जो पूरा मॉडल है हमने उसका शॉर्ट नेम रख दिया जैन एआई के नाम से। मैंने कहा जैन एआई में क्या करना, कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगर का मतलब क्या होता है, एपीआई की वगैरह का सेटअप करना, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपल फंक्शन बनाया, ठीक है। वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, उसके बाद सेकंड चीज क्या थी मेरे पास, मैंने यहाँ पे सिंपल फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ पे एक कोड पास कर दिया, ठीक है। पैरामीटर मैंने पास किया, क्योंकि मुझे क्या करना है, यूजर से मुझे यहाँ पे फाइल अपलोड करवानी थी, तभी मैंने यहाँ पे एज अ पैरामीटर मैंने यहाँ पे कोड को पास कर दिया। सेकंड थिंग में क्या किया था, आप कोई भी आप एआई टूल बनाते हैं तो आप सिंपल वहाँ पे मॉडल बनाते हैं, अपने डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैन एआई को यहाँ पे यूज करके मैंने इसको कॉल किया, उसका एक मॉडल, उसका नाम था जनरेटिव मॉडल, ठीक है। जनरेटिव मॉडल मेरे पास जेमिनाई 1.5 प्रो भी है, 2.5 प्रो भी है, बट जेमिनाई 1.5 प्रो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, प्रॉम्प्ट क्या होता है हमारे पास, प्रॉम्प्ट मेरे पास चैटबॉट का बिहेवियर होता है, ठीक है। आप जैसे प्रॉम्प्ट को समझाते हैं ना छोटे बच्चों को, तो आप चैट जीपीटी को आप अपने एआई टूल को आप समझाते हो प्रॉम्प्ट के जरिए, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है। और लास्ट में सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में आपने यहाँ पे ऐसा पैरामीटर पास करना है। अच्छा, एक बात याद रखें, अगर आप यहाँ पे यूजर से डायरेक्ट आप इनपुट ले रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, वो वेरिएबल पास करेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एज अ पैरामीटर भी इसको पास कर सकते हैं, ताकि जब हम इसको जनरेट मॉडल को पास करें ना, जब यूजर को सॉरी यूजर ने या अपने एआई टूल को जब हम पूरा चीजें कवर दें, मतलब चीजें प्रोवाइड करें, तो वहाँ पे इसके पास अपना प्रॉम्प्ट भी जाए, और जो उसका फाइल वगैरह होंगी अपलोड करने की वो भी साथ साथ जाए, ठीक है, ताकि उसको समझने में आसानी हो। वन लास्ट थिंग हमारे पास क्या थी, कि हमने यहाँ पे सिंपल एक रिस्पॉन्स नामक वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया, सिंपल सिंपल मैंने यहाँ पे जैन हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे जैन एआई का मैंने यहाँ पे एक मॉडल है मेरे पास जनरेट कंटेंट, जो कि मेरे पास टेक्स्ट जनरेट करता है, उसको मैंने कॉल किया। अब उसमें मैं क्या पास करूँ, मेरे पास सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मेरे पास यहाँ मैंने प्रॉम्प्ट के वेरिएबल मेरे पास ये सारा बिहेवियर भी है, सारी चीजें यहाँ पे मैंने समझा भी दिया है, और ऊपर से मेरे पास यहाँ पे कोड का यहाँ पे मैंने वेरिएबल मैंने पास किया है। तो मतलब प्रॉम्प्ट के अंदर मेरे पास दो दो चीजें मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट का यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया, और लास्ट में मैंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि मुझे दो दो चीजें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहले एमसीक्यूज का किया, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, ये क्या करेगा, जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा ना एपीआई की के बाद यूज करने के बाद, तो उसको क्या करेगा, टेक्स्ट में मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट मतलब ये होता है कि मेरे पास बहुत सारा मतलब जो भी मेरे पास टेक्स्ट आएगा उसको क्या कर देगा, वो शॉर्ट कर देगा। अच्छा, जीरो क्या मतलब है, जीरो मतलब ये कि इसका इंडेक्सिंग नंबर फर्स्ट आएगा। स्टेप का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि वाइड स्पेस को रिमूव कर देगा। एज यूजुअल आगे आप शॉर्ट क्वेश्चन का भी हमारे पास बिल्कुल सेम लाइन है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास चीजें कंप्लीट हो गई बैक एंड की। अब हम आते हैं अपने फ्रंट एंड के लिए, कि हमने सिंपल क्या किया, स्टीमनेट को इंपोर्ट किया एज अ यूआई के लिए। सेकंड हमने क्या किया, हमने जेमिनाई की फाइल से जनरेट कोड का हमने फंक्शन वहां से इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे अपने पास यूज करना है, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे स्टीमनेट का टाइटल डाला। अब याद करें कि मैंने यहाँ पे एक एज अ पैरामीटर मैंने यहाँ पे कोड पास किया था, ठीक है, कोड का पैरामीटर। तो मैंने क्यों पास किया, ताकि मैं यूजर से क्या लूंगा, फाइल अपलोड करवाऊंगा। मैंने यहाँ पे यूजर से एक फाइल अपलोड करवाई, स्टीमनेट का मेरे पास फाइल अपलोडर होता है जो बेस्ट है, उससे मैंने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया, यहाँ पे कोई भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, अगर फाइल अपलोड इज नॉट नन, मतलब कि वो अगर वो नन नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर फाइल अपलोड वाकई हुई है तो आपने क्या करना है, फाइल सेटअप करना है, क्योंकि फाइल हमारे पास पूरे कोड में ऐसे बहुत सारी चीजें, कमेंट भी है, सारी चीजें। तो वो क्या करेगा, हमने यहाँ पे फाइल अपलोड फाइल के नाम के वेरिएबल को हमने कॉल किया, ठीक है। उसको हमने क्या किया, रीड मोड पे लगाया। रीड मोड में करने के बाद हम उसको डिकोड कर दिया, ठीक है। UTF-8 क्या करता है हमारे पास, जिसका हमारे पास स्ट्रिंग का टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट हमारे पास एक बेस्ट फॉर्मेट में, तो ये क्या करेगा, ये रीड करेगा टेक्स्ट के उसके फॉर्मेट में, ठीक है। वन लास्ट थिंग, कि हमारे पास था स्ट्रीम का हमने यहाँ पे बटन बनाते हैं, हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा दी कि अगर कोई इस जनरेट के बटन पे क्लिक करे तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने जो है वो रिजल्ट के नाम का एक वेरिएबल बनाना है, कि जिसमें हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया, क्योंकि सारा जो प्रोसेस है हमारा बैकएंड का हमारे पास, तो इस वाले फंक्शन में क्या है, स्टोर है। तो मैंने कहा कि आप इस फंक्शन को हमने कॉल किया,
फंक्शन को कॉल करने के बाद मेरे पास फाइल अपलोड, फाइल तो मेरे पास यहाँ पे हुई यूजर की, बट यूजर की फाइल अपलोड होने के बाद उसको हमने डिकोड भी किया, रीड भी किया, जो सारी चीजें मेरे पास कहाँ पे स्टोर हो गई, फाइल सेटअप में। तो मैंने सिंपल यहाँ पे फाइल सेटअप को मैंने पास कर दिया ताकि मेरे पास जो भी बैकएंड में सारी चीजें चले वो मेरे पास फाइल सेटअप के रिंग चले। और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, स्टेटमेंट का मैंने यहाँ पे राइट का मेथड यूज किया ताकि मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो सिंपल यहाँ पे वो राइट कर देगा। तो ये था आज का शॉर्ट क्विक ओवरव्यू पूरे कोड का। ठीक है, तो सारी चीज समझ आ गई आप लोगों को? जी रन करूं? बस रन करने के लिए ना मुझे अभी अपनी एपीआई की लगानी पड़ेगी। वेट लगाता हूँ मैं फिर। एपीआई की लगाता हूँ। ये रहा एआई कोड टीचर, जेमिनी हेल्पर, कंट्रोल सी। ओहो, लग रहा है फाइल करता हूँ मैं। असल में वो कंट्रोल वी हो गया अचानक से, कंट्रोल सी हो गया था, कंट्रोल वी करना था। ठीक है, एआई प्रोजेक्ट्स ओपन हो गए मेरे, जल्दी हो जाओ भैया। आप यहाँ पे अपनी जेमिनी की लगाएंगे ना तो ये चल जाएगा इजीली। ये क्या हो रहा है, चल जाओ भैया। एआई कोड टीचर, ठीक है, जेमिनी हेल्पर में कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है। सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं स्टेटमेंट का बस कोड यूज़ कर रहा हूँ। मैंने लिखा स्टेटमेंट रन, और मेरी जो मेन फाइल है app.py की, तो मैंने वह रन कर दिया। मेरे कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कुछ। ठीक है, ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे इमोजीज वगैरह मैंने ऐड किए हैं तो वहाँ पे वो अच्छा दिख रहा है, बट यहाँ पे तो सिंपल दिखेगा बिल्कुल, क्योंकि टाइम भी काफ़ी कम था। ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे फाइल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओपन किया, और मैंने यहाँ पे लिखा जनरेट। अच्छा, हैज़ नो एट्रीब्यूट जनरेट कंटेंट, व्हाट, मॉड्यूल गूगल डॉट जनरेटिव एआई हैज़ नो कंटेंट जनरेट, हाउ इज दैट? अच्छा, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, वेट। जेमिनी 1.5 प्रो कैसे नहीं हो सकता भाई? जैन एआई डॉट जनरेट कंटेंट प्रॉम्प्ट। ये क्या हुआ? जनरेट कंटेंट प्रॉम्प्ट, जैन एआई का मेरे पास मॉडल यूज़ नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा अच्छा, सही, समझ गया समझ गया समझ गया। ओहो, मैंने यहाँ पे मॉडल डिफाइन किया था ना। अब मतलब मैंने अपना एक मॉडल प्रिपेयर किया हुआ है ना, तो मैं जेएनआई को मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। जेएनआई का मैंने अभी मॉडल डिफाइन किया था, ये रहा जनरेटिव मॉडल, मेरे पास मॉडल वाले वेरिएबल में स्टोर था बस। तो मैंने यहाँ पे सिंपल, मुझे यहाँ पे मॉडल को कॉल करना था, मॉडल को पूरे कॉल करने के बाद उसका एक मॉडल बनेगा जनरेट कंटेंट का, सिंपल ये था। चलिए लिए मैं गलती हो गई थी सारी। ओके, अब तो पक्का चलेगा इंशाल्लाह। चलिए जी, मिस कुछ कह रहे थे आप? रन करने के लिए जी मिस एपीआई की लगानी पड़ती है, और एपीआई की आपको जेमिनी से मिल जाएगी, बट आपको वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वीपीएन कनेक्ट करने के बाद ना मिस उसका नाम जो है ना, ग्रुप में भी वो लिंक शेयर कर दीजिएगा जहाँ से आपने एपीआई की दी थी। ठीक है, सिंपल।
जैसे यहाँ से आपने गूगल जेमिनाई की जो भी आपने किया था ना, अब ओके वहाँ से, सर। ठीक है, आपने वीपीएन कनेक्ट किया था। वीपीएन कनेक्ट करने के बाद जो है ना, फिर आप लोग अपनी अपनी जेमिनाई की एपीआई की ले लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट मेक श्योर कि वीपीएन कनेक्ट करके पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है फिर चीज़ें। पीसी आप मोबाइल में कर लें, सिंपल। मोबाइल में आप वीपीएन कनेक्ट करें और लिस्ट जो भेजेंगे ना आप, वो डायरेक्ट लिंक ओपन कर लीजिएगा। बहुत इजीली हो रहा है मोबाइल में, पीसी में बहुत। तो मोबाइल में सिंपल आप मोबाइल में वीपीएन कनेक्ट करें और डायरेक्ट उसको रन कर लें, ठीक है। डायरेक्ट वो लिंक क्लिक कर लीजिएगा, तो मोबाइल में जो भी मोबाइल ना सिंपल आप अपनी एपीआई की ले लें और उसको अपने पास सेव कर लें, फिर आप आराम से पीसी में यूज़ कर लें। मैंने भी मोबाइल से ही ली थी एपीआई की, ठीक है। ये हमारे पास अभी प्रिपेयर हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कोड। मैंने कोशिश की कि कम से कम 2 प्रोजेक्ट बनाऊँ, बट लैपटॉप की चार्ज भी नहीं है और लाइट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। लाइट आती है 12 बजे प्रॉपर, और 9 बजे तो चली जाती है, फिर 9 बजे के बाद जो है वो सबसे पहले भी जा रही होती है, लैपटॉप चार्ज ही नहीं हो पाता प्रॉपर। तो यही है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो आज का हमारा एक एटलीस्ट एक टास्क तो हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हमने कोशिश ये करना है कि पाइथन भी हमने साथ में कवर करनी है, ठीक है। आप लोग एमसीक्यू की तैयारी भी करें। जो आज हमने जो मॉडल बनाया है ना, या अपने पास मॉडल बनाए, और इससे क्या होगा, इससे आप ना अपने एमसीक्यू की तैयारी भी करें। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप, मैंने ग्रुप में मॉडल शेयर किया था बना के, तो आप उसको जो है ना वो कंप्लीट करने के बाद अपने पास रिपेयर कर लें, ठीक है। और सर के रैपो से आप आराम से अपनी चीज़ों को कवर कर लेंगे। आप बार बार उसमें फाइल ले दें, 3-4 मरतबा देंगे तो आपको 150-200 एमसीक्यूज बनाकर दे देगा, वो बिल्कुल लॉजिकली, ठीक है। तो अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन भी करें। और आगे हमने एजेंट्स वगैरह पढ़ने हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अभी हगिंग फेस वगैरह और एसडीके भी मैं अभी और थोड़ी इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ। पर्सनली बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, तो इंशाल्लाह जल्दी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी और हम इंशाल्लाह अच्छे पेस से पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरे पास आ गया पूरा बना हुआ, ठीक है। ये देखें, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू 42 इन पाइथन। 42 की वैल्यू क्या टाइप क्या होती है हमारे पास, इंटीजर। यहाँ पे लिखा, उसने करेक्ट भी लिखा हुआ है और फिर उसने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो इस तरह ये करके मेरे पास, ये देखें कितने सारे इसने एमसीक्यूज बना दिए हैं। मैं दिखाता हूँ उसने कितने सारे एमसीक्यूज बनाए, ठीक है। ये रहा, इसने बनाए हैं पूरे पूरे 100। उसने पूरे पूरे 100 एमसीक्यूज बनाए और एक्सप्लेन भी कर रहा है आपको, करेक्ट इसका आंसर ही बता रहा है। और लास्ट में क्या कर रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी चीज़ों को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। सही है। तो ये आप लोग अपने पास ही बना सकते हैं सिंपल। अगर नहीं मतलब थोड़ी मुश्किलात भी हो तो आप लोग मेरा वाला मॉडल यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। वो भी आपके लिए बिल्कुल ईजी है, कि मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त करें फिर, ठीक है। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं प्रॉपर। कल हम इंशाल्लाह 2 बनाएंगे, 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे और आगे हम पाइथन की और भी चीज़ों को कवर अप करेंगे। फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआ में रखें। अल्लाह हाफिज़।